नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार की योजनाओं की जन जन तक पहुंचाने के मकसद से भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। हरियाणा में जनता को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। इस यात्रा का हर स्थान पर लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। जन जन को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सभी विभागों के अधिकारी स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। लोग सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सराहना करते हुए लोगों को कहना है कि ज्यादातर समस्याएं परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और पेंशन से संबंधित आ रही हैं, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा में इन समस्याओं का समाधान जनता को त्वरित मिल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाजपा जन जन की समस्या निवारण के लिए समर्पित है। सरकार सेवा भाव से हर समस्या का समाधान कर रही है। विकसित भारत यात्रा घरौंडा पहुंची, जहां विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि अधिकारी सेवा भाव से कार्य करें। स्टॉल पर पहुंचे हर पात्र व्यक्ति की समस्या का समाधान करें ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद को खत्म करने के लिए अनेक योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। समाज में जो बीमार हो जाते हैं व्यक्ति, उनका आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होती है तो कोई ना कोई पैसा खर्च होता है। कोई योजना बनाई जाए तो प्रधानमंत्री जी ने योजना दे दी, क्या? आयुष्मान भारत। उस आयुष्मान भारत में हर ऐसा गरीब परिवार जो बीपीएल जिसको हम कहते हैं, उसका 5 लाख रुपए का बीमा, घर में कोई बीमार हो जाए उसका खर्च सरकार उठाएगी। उस योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवार, 15.5 लाख परिवार आए। हमें लगा कि नहीं, हमारे यहाँ गरीबी की रेखा कि जो लिमिट है वो 1,20,000 की बजाय हमें थोड़ा ऊपर करनी चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई तो उसे जल्द दूर किया जाएगा। विधायक कल्याण आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के गांव नगला फार्म और मुस्तफाबाद पहुंचने पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। नगला फार्म में उनसे पहले अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कार्यक्रम में पहुंचने पर सरपंच सुधीर कुमार व मुस्तफाबाद में सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण कुमार व ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना गया। प्रदेश के विकास पर लघु फिल्म दिखाई गई। लोक संपर्क विभाग के कलाकारों ने विकास गीत प्रस्तुत किए। नगला फार्म में यशपाल ठाकुर और मुस्तफाबाद में विधायक ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। विधायक ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया। सरकार मनोहर लाल जी की सरकार हर सरकारी योजना को घर घर तक पहुंचाने का वचन लेकर उस संकल्प के साथ आज काम कर रही है। और योजनाएं कैसे बनती हैं? सबसे पहले एक विचार होना चाहिए। जब ऊपर जिम्मेवारी में बैठे हुए लोगों के अंदर एक सही विचार होगा, लोगों की सेवा का विचार होगा। घरौंडा से विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गरीबों का दर्द समझते हैं। सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की है। प्रधानमंत्री दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक है, पर उनका परिवार आज भी पहले की तरह सादगी भरा जीवन बिता रहा है। यही स्थिति मुख्यमंत्री के परिवार की है। व्यवस्था परिवर्तन के कारण जहां नौकरियां मेरिट पर मिल रही हैं, वहीं पात्र बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे बन रही है। 19 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। जब भाजपा सत्ता में आई तब 11 लाख बीपीएल कार्ड थे। अब ऑनलाइन 650 योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। किसान सम्मान निधि के तहत पैसा किसानों के खातों में पहुंच रहा है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीबों की पहचान की है। सरकार ने हाल ही में 1 लाख गरीबों के लिए मकान बनवाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में बुढ़ापा पेंशन 500 रुपए बढ़ाई गई, जबकि भाजपा के 9.25 साल के शासन में इसमें 2000 की वृद्धि की गई है। आने वाले समय में विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा। गांव-गांव जाने का मैंने ठान ली है। आज देश
कुशासन की पहले वाली पराकाष्ठा को भी पीछे छोड़कर सुशासन, और सुशासन का मतलब है 100% लाभ मिलना चाहिए, सैचुरेशन होना चाहिए, कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए, जो भी हकदार है उसको मिलना चाहिए। सरकार नागरिक की जरूरतों की पहचान करे और उन्हें उसका हक दे, और यही तो स्वाभाविक न्याय है, और सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है। हमारी सरकार की इसी अप्रोच की वजह से करोड़ों देशवासियों में जो पहले उपेक्षा की भावना भरी पड़ी थी, अपने आप को निग्लेक्टेड मानते थे, कौन पूछेगा, कौन सुनेगा, कौन मिलेगा, ऐसी जो मानसिकता थी वो भावना समाप्त हुई है। मोदी और मनोहर लाल ने महापुरुषों के विचारों पर गंभीरता से अमल करते हुए गरीबों के लिए योजनाओं को पूर्ण रूप दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यही सपना था। दीन बंधु छोटू राम ने कहा था कि जब तक किसान का शोषण जारी रहेगा तब तक वो साहूकार के हाथों में फंसा है। राज्य सरकार ने किसानों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं अमल में लाई, इससे उन्हें शोषण से मुक्ति मिली है। दयालु योजना को लेकर उन्होंने बताया कि यदि गरीब परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को अधिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से दयालु योजना बनाई गई है, जिसमें 1 से 5 लाख तक की सहायता का प्रावधान है। मुफ्त शिक्षा को लेकर कल्याण के अनुसार जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 तक है, उनकी बेटियों के लिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है। जिनकी आय 1,80,000 से 3 लाख तक है, उनकी आधी फीस सरकार वहन करेगी। मुफ्त गैस कनेक्शन को लेकर नगला फॉर्म में उज्ज्वला योजना के तहत नीलम, गीता व मिथिलेश को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग गुरनाम सिंह की पेंशन बनाई गई। 10 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मुख्य अतिथि ने पेंटिंग में पूजा मानसी व वंशिका तथा लेखन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाली संजना गुरमीत व नेहा को सम्मानित किया। मुस्तफाबाद में ओमपाल और बलिराम की मौके पर बुढ़ापा पेंशन बनाई गई। मुस्तफाबाद में आज 25 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इतना उत्साह अनायास नहीं है। इसका कारण है कि पिछले 10 साल उन्होंने मोदी को देखा है, मोदी के काम को देखा है, और इसके कारण भारत सरकार पर अपार विश्वास है, भारत सरकार के प्रयासों पर विश्वास है। देश के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब पहले की सरकारें खुद को जनता का माई बाप समझती थी, और इस वजह से आजादी के अनेक दशकों बाद तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित रही। जब तक कोई बिचौलिया नहीं मिलता है, दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते। जब तक बिचौलिए जी की जेब नहीं भरते, तब तक एक कागज भी नहीं मिलता है। न घर मिले, न शौचालय मिले, न बिजली का कनेक्शन मिले, न गैस का कनेक्शन मिले, न बीमा उतरे, न पेंशन मिले, न बैंक का खाता खुले। ये हाल था देश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को विकसित देश बनाने की पहल शुरू की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद हरियाणा में लगातार गति पकड़ रही है। लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में बड़े स्तर पर हिस्सा लेकर जन भागीदारिता का विशाल संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई पहल करते हुए इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ा है, ताकि नागरिकों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं व सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। लोगों को भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई जा रही है। लोगों ने संकल्प लिया कि हम सभी भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे,
ईमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश भर में सरकार की योजनाओं से आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त उपचार की गारंटी मिली है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार भी स्वस्थ हरियाणा के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठा रही है। आयुष को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आज गरीबों का चहुमुखी कल्याण हुआ है। युवाओं को बिना किसी सिफारिश के योग्यता व मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिली हैं। प्रदेश के गांवों में 24 घंटे बिजली देने के लिए हमारा गांव जगमग गांव योजना बनाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की लाइन लॉस कम हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ गरीब परिवारों को मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है। कार्यक्रम में पहुंच रहे विभिन्न लाभार्थी बताते हैं कि उन्हें सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। कोई आदमी बीमार हो गया, कोई किसी को ऐसी बीमारी अस्पताल में जाके इलाज कराना है, कोई ऑपरेशन कराना है, लाखों रुपए परिवारों के खर्च होते थे। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, हमने चिरायु हरियाणा बनाई, उसमें भी आज 34 लाख परिवार ऐसे हैं जो इस बीमा में कवर है। माननीय मनोहर लाल जी के और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प यात्रा की गारंटी वाली मोदी जी की वैन आज ग्राम रायवाली में पहुंची है, तो इसमें ज़्यादातर समस्याएं एक तो आधार कार्ड या अपना ये परिवार पहचान पत्र के रूप में या पेंशन के रूप में हुई है, और जो ये यहाँ आयुष्मान कार्ड है वो भी यहाँ पे मौके पे हमारे अधिकारियों ने जिसका भी बनने को था उसके लगभग 8 से 10 आयुष्मान कार्ड मौके पे बनाए गए हैं। और उज्ज्वला योजना की तरफ से भी हमारी गरीब बहनों को, माताओं को यहाँ पे सिलेंडर और गैस चूल्हे प्रोवाइड कराए गए हैं। लोगों में संकल्प यात्रा के जब से चल रही है पिछले 10 साल से, लोगों में एक संकल्प यात्रा का अलग ही उत्साह है, क्योंकि हर वर्ग के हर व्यक्ति की समस्या का समाधान उसके द्वार खुद गांव में आके हो रहा है, तो इसके लिए लोगों में बड़ा अच्छा उत्साह है। भिवानी के गांव धनाना में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न स्टॉलों पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और योजनाओं का लाभ भी लिया। कुरुक्षेत्र में विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा का गांव रावगढ़ में पहुंचने पर विधायक सुभाष सुधा ने स्वागत किया। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही विकसित भारत की नींव को मजबूत किया जाएगा, इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा वरदान साबित होगी। इस यात्रा से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्ति लाभ उठाकर आगे बढ़ सकेंगे। इस जनसंवाद यात्रा के दौरान विधायक सुभाष सुधा ने सैकड़ों लोगों की समस्याएं भी सुनी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा भारत संकल्प विकसित यात्रा 2047 का विजन लेके आज रावगढ़ में पहुंची है। मेरे को इस बात की बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि रावगढ़ गांव एक ऐसा गांव, यहाँ के लोग ना तो कोई सिगरेट पीते ना शराब पीते, बहुत ही बड़ी बात है। और मैं यहाँ के सरपंच नौरंग जी का धन्यवाद दूंगा, बड़ा इंटरेस्ट लेके एक एक से के साथ बैठकर किस प्रकार से इन्होंने बीपीएल कार्ड बनाए। आज 90% जो बीपीएल परिवारों के हैं वो बन चुके हैं यहाँ पर, चाहे वो चिरायु कार्ड थे चाहे पेंशन के। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करी है, गांव का कोई आदमी बचना नहीं चाहिए, जो जिसको लाभ मिलना चाहिए अंतिम तक उसको मिलना चाहिए। फतेहाबाद के गांव भोडिया खेड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया गया। ग्रामीणों ने फैमिली आईडी व आयुष्मान भारत व आधार कार्ड की जानकारी ली। इसके अलावा यहां उपस्थित मुख्य अतिथि व ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ ली। मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों के स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही यहां रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं और हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। करनाल के गांव पिंगली ब्लॉक चिड़ाव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विधायक हरविंदर कल्याण ने विभिन्न विभागों द्वारा चलाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया।
तो वहीं विधायक व कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ ली। इस दौरान आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल जल, उज्ज्वला योजना और स्वस्थ भारत जैसी अनेक योजनाओं को इस यात्रा के दौरान जनता के समक्ष रखा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।